दोस्तों मैं एस कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल फ्रीडम एजुकेशन में। और आज हम यहाँ आपको सिखाने वाले हैं प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके सवाल कुछ बहुत ही आसान होते हैं तो कुछ बहुत ही हार्ड होते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इसी टॉपिक में होते हैं, प्रतिशत में। और प्रतिशत कोई भी एग्जाम हो, आपका SSC का हो, MTS का हो, CTET का हो, टेट का हो, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम प्रतिशत में कुछ बेसिक चीजें सीखने वाले हैं, जहां पर हम सीखेंगे प्रतिशत को संख्या में बदलना और संख्याओं को प्रतिशत में बदलना, या अगर संख्याएं अनुपात में दे रखी हैं तो उसे प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा। अगर आप प्रतिशत का बेसिक अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पूरा चैप्टर करने में मात्र 1 से 2 दिन लगेंगे। आप किसी भी बुक में कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सबसे आसान लगने लगेगा। तो देखिए, प्रतिशत का बेसिक सीखने के लिए आज हमारे साथ आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, और हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे प्रतिशत आपके लिए एकदम बहुत ही आसान टॉपिक होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। देखिए, प्रतिशत लिखा है यहाँ पे, इसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। अगर जहां भी प्रतिशत आ जाए आप उसे तुरंत समझ लीजिएगा ये 100 की बात कर रहे हैं, यानी प्रतिशत को हम 100 से डिनोट करते हैं। आप इसे इस टाइप से भी सवाल करने के लिए समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है, यानी इसका पहला टॉपिक ये आता है, संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलना, हमें सीखना है संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। संख्याओं को प्रतिशत में बदलना, देखिए संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। अगर हमने लिखा कहीं 1 तो इसका मतलब होता है 100%। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। यानी 1 अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब कितना होता है, 100%, 100%। या 1 को कितने प्रतिशत कहते हैं, 100%। अगर मैं यहां पर लिखूं 2 तो कितना हो जाएगा, 200%। अगर मैंने किसी संख्या को लिखा 3 और मैं आपसे कहूं इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए, तो आप इसे 100 से गुणा कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं आप 300%। तो जितने भी ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, इन सब को 100% से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में बदला जा सकता है। अगर मैं कहूं 4 को प्रतिशत में बदलिए तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से, तो ये बन जाएगा 400%। तो ये था पूर्ण संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। अब जो सवाल आते हैं वो इन पे बहुत कम आते हैं, सवाल आते हैं फ्रिक्शन पे, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात बहुत अच्छी तरह फिट हो चुकी है कि अगर किसी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो उसे सीधे 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा 1, मैंने आपसे कहा इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए, तो आप 1 और इसको गुणा कर देंगे किससे, 100 से, यानी 100 से, और ये बन जाएगा आपका 100%। अगर मैंने आपको लिखा 1/2 और मैंने कहा इसको कन्वर्ट कीजिए आप प्रतिशत में, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100% से, और ये 2 से 100 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 50, तो ये आ जाएगा 50%। अगर मैं कहूं आपको 1/3, इसको कन्वर्ट करिए प्रतिशत में, तो आप क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 से 100 को डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा, 33/1/3%। और अगर मैं आपसे कहूं कि 1/4 को कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करेंगे, 1/4 लिखेंगे और 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, 25 आएगा, और ये हो जाएगा 25%। तो इस तरह आप किसी भी फ्रैक्शन को बड़े आराम से प्रतिशत में यानी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आगे, अगर 1/5 इस तरह लिखा हो और आपको इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो, तो आप इसको करेंगे 1/5 मल्टीप्लाई
100%, और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20%। इसी प्रकार अगर 1/6 को कन्वर्ट किया जाए तो ये आएगा 1/6 मल्टीप्लाई में 100%, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 16 सही 2/3%। ऐसे ही 1/7, तो आप इसको लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसको इससे भाग देंगे तो कितना जाएगा 14 सही 2/7%। ऐसे ही 1/8, तो आप 1/8 लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और 4 से इसको डिवाइड किया जा सकता है, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये आएगा 12 सही 1/2%। ऐसे ही 1/9, इसका मतलब हुआ 1/9 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आएगा आपका 11 सही 1/9%। 1/10 इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 गुणा में आएगा 100, और इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10%। तो आप 1 से लेकर 1/10 तक जितनी भी भिन्न है इन सबको कन्वर्ट कर चुके हैं प्रतिशत में। अब इससे बड़ी जो भिन्न है, देखिए इनके सहारे से या इनकी सहायता से हम बड़ी भिन्न को कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी यहीं पे समझ लेंगे। उससे पहले 2-3 फ्रैक्शंस मैं आपको और सिखा रहा हूँ जो आपके आने वाले सवालों में बहुत ही हेल्प करेंगी, या कह सकते हैं कि वो ज़्यादातर जो सवाल है उन्हीं संख्याओं से पूछे जाते हैं। जैसे 1/11, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब 1/11 और मल्टीप्लाई में 100%, तो इसका जो प्रतिशत होगा वो कितना बनेगा 9 सही 1/11%। देखिए, तो एक नंबर लेते हैं 1/13, तो 1/13 का मतलब है कि 1/13 ऐसे लिखा जाएगा और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 7 सही 13 7 91 9/13%। 1/17, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 1/17 मल्टीप्लाई में 100%, तो इसका आंसर आएगा 5 सही 15/17%। ये जो दो फ्रैक्शन आपको दी गई हैं 1/13 और 1/17, और एक फ्रैक्शन और आप समझ लीजिए 1/19। एक बटे 19 को कन्वर्ट करने पर आता है 5 सही 5/19%। तो ये 3 फ्रैक्शन 1/13, 1/17 और 1/19 ज्यादातर सवाल इन्हीं से पूछे जाते हैं। इन तीनों फ्रैक्शन का मान आपको एकदम जवान पे पता होना चाहिए, बहुत ही फास्टली। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे आप इनका यूज करते जाएंगे, ये आपको बड़ी आसानी से याद होती चली जाएंगी। प्यारे बच्चों, आप 1 से लेकर 1/10 तक की जो भिन्न होती है उनको प्रतिशत में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। उसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पर संख्याएं दी हैं जिनको प्रतिशत में कन्वर्ट कराया है, क्योंकि ये वाली जो भिन्न है ये आपके बहुत सारे सवालों को आसान कर देती है। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि प्रतिशत में किसी संख्या को कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल इतना सोचना है कि आपको उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी हो। अब देखिए, इन संख्याओं की सहायता से हम बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे सोल्व करेंगे और अपने टाइम को बचा सकते हैं। जैसे ये लिखा है 1/12, मैंने आपको 1/13 लिखवाया लेकिन 1/12 नहीं लिखवाया। उसका रीजन क्या है, देखिए 1/12 इसे हम 1/2 से भी बना सकते हैं, 1/3 से भी बना सकते हैं, 1/4 से भी बना सकते हैं और 1/6 से भी बना सकते हैं। देखिए इसका जो हर है 12, वो 2 का भी मल्टीप्लाइज है, 3 का भी मल्टीप्लाइज है और 4 का भी मल्टीप्लाइज है। और इन वाली फ्रैक्शंस में इसमें 1/2 है, इसमें 1/3 है और इसमें 1/4 है और इसमें 1/6 है। ये 12 6 का भी मल्टीप्लाइज है।
तो हम इसमें से किसी भी भिन्न में से जिसकी वैल्यू आपको याद रहे उसी से बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, 1/12 आप सीधा समझेंगे 1/6। 1/6 की वैल्यू आपके पास है 16 सही 2/3, और 1/12 1/6 का कितना होता है, आधा होता है। तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो 16 सही 2/3 की भी तो आधी होगी ना। तो 16 का आधा कितना होता है, 8, और 2/3 का आधा कितना होगा, देखिए आपको मैं यहां बता रहा हूं 2/3, इसका आधा, आधा करने के लिए बटे में 2 जाना है, और ये 2 इसके साथ आ जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा क्या बचेगा यहाँ पर 3। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखिए 16 का आधा 8 और 2/3 का आधा हो जाएगा 1/3%। तो 1/12 को 1/6 से बड़े आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपको 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू बिल्कुल याद हो चुकी है। अब देखिए, अगर मैं कहूँ 1/15 को कन्वर्ट कीजिए प्रतिशत में, तो आपको सीधा देखना है 1/15, यानी 1/5 की वैल्यू कितनी है, 20%। 1/5 की वैल्यू कितनी है, 20%, और 1/15, तो इसका मतलब 20 को कितने से भाग कर दें, 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 6 से ही 2/3%। तो बच्चों अभी आपने ये सीखा कि हम छोटी छोटी जो भिन्न होती हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, इनको किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। यानी सीधा सीधा सिंपल फंडा है कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही उसकी परसेंटेज वैल्यू होगी। लेकिन अब बड़ी संख्याओं को हम सीखते हैं कि उन्हें हम कन्वर्ट कैसे करें ताकि हमारा एग्जाम में समय बच सके। अब देखिए, एक फ्रिक्शन यहाँ पर लिखा है 11/7। अगर ये आपको आ गया कि इसको कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा करेंगे, पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1100 हो जाएगा, और फिर आप इसे 7 से डिवाइड देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये सवाल आपका ज़्यादा टाइम लेगा। तो देखिए, इस 11/7 को अगर आपको प्रतिशत में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 11 को 7 से भाग कर लीजिए, तो ये जाएगा 7 एकम 7 और 4/7, यानी 11/7 की जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 1 से ही 4/7। तो देखिए, अभी आपने ये बात पढ़ी थी, क्या 1 का मतलब होता है 100%, तो इसको 100% लिखा जा सकता है, और 4/7 की वैल्यू होती है 57 से ही 1/7%। तो इसका मान हो जाएगा 100 में 57 जोड़ दीजिए, 157 से ही 1/7%। अगले सवाल को देखते हैं। ये लिखा है 31/6, और इसको आपको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। तो आप इसे सीधा 100 से मल्टीप्लाई नहीं करिए, सबसे पहले 6 से 31 को भाग कर लीजिए, तो ये होगा 6×5 30 और 1/6, और 5 इसकी होल वैल्यू है, तो 5 का मान हो जाएगा 500%, और 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 16 से ही 2/3%। अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 516 से ही 2/3%। देखिए कितना आसान है बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटी छोटी जो अभी हमने कन्वर्ट की थी संख्याएं, उनकी हेल्प से प्रतिशत में कन्वर्ट करना। इसके अलावा कुछ और संख्याओं को भी देख लेते हैं, जैसे ये है 11:12, और आपसे कहा गया है कि आप इस अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। तो आप 11 ऊपर लिखेंगे और 12 नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 5, और अब आप ये इसको काट नहीं सकते, तो 25 एकम 25 का 5, और 25 एकम 25 और 2 27/3, 3 9 27, और 3 एकम 3, 2 बचे, और ये हो जाएगा 91 से ही 2/3%। अगर आप इसे इस टाइप से नहीं बदलना चाह रहे हैं, तो आप देखिए 11/12 को और भी आसान तरीके से बदल सकते हैं। कैसे, 1/12 की वैल्यू हमारे पास थी, अभी हमने पीछे जो कन्वर्जन सीखा था उसमें ये सीखी कि 1/12 की वैल्यू हमारे पास होती है 8 से ही 1/2%। अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 11×8 = 88 प्लस 11/2%। 88 ऐसे रहेगा,
और फिर 11/2 को करेंगे तो हम कितना जाएगा, 2 पंजे 10 और 1/2। 88 में 5 जुड़ जाएगा, 88 और 5 कितना होता है, 93। सही 1/2%। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह अनुपात को प्रतिशत में बदलना और संख्याओं को प्रतिशत में बदलना आप बहुत अच्छी तरह सीख चुके होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।